जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। पिछले वीडियो में आप लोग को किंगडम मोनेरा के बारे में आप लोगों को पूरी तरीके से आपको बतलाया गया था। जहां तक हम लोगों को ये पता है कि किंगडम मोनेरा की अगर बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा किंगडम था और उससे थोड़ा सा वेल डेवलप्ड, मोनेरा से थोड़ा सा वेल डेवलप्ड अगला किंगडम है जो कि है प्रोटिस्टा। तो आज हम लोग बच्चों प्रोटिस्टा के बारे में पूरा का पूरा हम लोग जिक्र करेंगे, पूरा का पूरा इसके बारे में जांच पड़ताल करेंगे, पढ़ेंगे कि प्रोटिस्टा के अंडर में आने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, क्या बोले, प्रोटिस्टा के अंडर में आने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होंगे उनका प्रॉपर्टीज जो होगा वो क्या होता है। तो बिना देर किए हुए हम लोग समझते हैं प्रोटिस्टा का कुछ प्रॉपर्टीज कि इसके अंडर में जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो किस टाइप का सेल का बना होता है, उसका न्यूट्रिशन क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पे बताया है, दिस ग्रुप में काइंड्स ऑफ यूनिसेलुलर एंड यूकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों अगर हम बात करें किंगडम प्रोटिस्टा को, और हाँ प्रोटिस्टा को हम लोग प्रोटोसिस्टा भी बोलते हैं, हाँ प्रोटिस्टा को हम लोग प्रोटोसिस्टा भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट ये बताया गया कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर में आने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सबसे पहले तो बताया कि वो यूनिसेलुलर होगा। और जैसा कि हम लोगों को ये भी पता है कि अगर किंगडम मोनेरा की अगर बात करते हैं, जो कि पिछले वीडियो में आपको पूरा फुल लेक्चर उसके बारे में आपको बताएं, तो मोनेरा भी यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर। डिफरेंस क्या होगा, थोड़ा वेल डेवलप कैसे होगा, है ना। तो यहां पे देखिए यूकार्योटिक ऑर्गेनिज्म है, वहां पे क्या था, वहां पे था प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म, और यहां पे क्या है, यहां पे सर यूकार्योटिक। यानी इससे ये पता चल रहा है कि प्रोटिस्टा के अंडर में रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तो यूनिसेलुलर तो होते ही हैं, है ना, उसके साथ साथ वो सेल जो होगा वो यूकार्योटिक होता है। और यूकार्योटिक की अगर बात करते हैं तो वेल डेवलप्ड ये सेल होता है ना, जिसमें न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन, है ना, सेल ऑर्गेनेल्स, ये सब का चर्चा हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये प्रोटिस्टा का यहाँ पे कंप्लीट होता है कि प्रोटिस्टा के अंडर में आने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होंगे यूनिसेलुलर तो होते ही हैं, और वो यूनिसेलुलर के साथ साथ यूकार्योटिक, मतलब सेल यूनि होता है, यूनिसेलुलर होता है लेकिन यूकार्योटिक होता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। सेकेंड, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स यूज अपेंडिक्स एंड फ्लैजिलम फॉर लोकोमोशन। अब देखिए इसके अंडर में रहने वाले जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो तो लोकोमोशन करेगा। लोकोमोशन का मतलब कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, उसको लोकोमोशन बोलते हैं। तो प्रोटिस्टा के अंडर में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लोकोमोशन करेगा, लेकिन लोकोमोशन करने के लिए, है ना, उसमें फ्लैजिलम आते हैं एंड अपेंडिक्स आते हैं, है ना। तो ये दोनों ऐसे पार्ट होते हैं प्रोटिस्टा के अंडर में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो लोकोमोशन करवाने का काम करता है ना। तो सेकंड पॉइंट भी आपका कंप्लीट होता है कि प्रोटिस्टा के अंडर में रहने वाले लगभग जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को लोकोमोशन करने के लिए फ्लैजिलम एंड अपेंडिक्स अवेलेबल होते हैं। एंड नंबर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, सेल वॉल इज एब्सेंट एक्सेप्ट यूग्लिना। ऐसे अगर देखा जाए प्रोटिस्टा के अंडर में रहने वाले जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, उसमें सेल वॉल होते हैं, लेकिन यूग्लिना की अगर बात करते हैं जो कि प्रोटिस्टा के अंडर आने वाले, प्रोटिस्टा के अंडर एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूग्लिना, इसके पास सेल वॉल नहीं होता है एक्सेप्शनल में, बाकी अगर देखा जाए सबके पास सेल वॉल होता है ना। तो नंबर थर्ड पॉइंट भी यहाँ पे बच्चा कंप्लीट होता है कि सेल वॉल इज एब्सेंट एक्सेप्ट यूग्लिना, है ना। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है,
सेल वॉल इज एब्सेंट एक्सेप्ट एगुलिना। देखिए बोला गया कि सेल वॉल सभी में एब्सेंट होते हैं, हमने बता दिया कि एगुलिना में ऐसा नहीं है, सेल वॉल सभी में एब्सेंट होते हैं एगुलिना को छोड़कर। एगुलिना ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोटिस्टा किंगडम के अंडर जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, बाकी सभी में सेल वॉल अवेलेबल होगा। बात को समझिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था हमसे, क्या बोले, सेल वॉल सिर्फ एब्सेंट किस में होगा, एगुलिना में होगा, बाकी के बाकी जितने भी प्रोटिस्टा किंगडम के अंडर में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होंगे, बट एक्सेप्शनल में एगुलिना में एब्सेंट होते हैं। चलिए नंबर थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट होता है। नंबर फोर्थ क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स, है ना। तो बच्चों यहां पे अगर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा का, तो प्रोटिस्टा की अगर बात करते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन जो आता है यानी कि भोजन जो बनाता है वो किसी दूसरे पे डिपेंड रहकर भी करता है, बनाता है अपना भोजन, है ना, और खुद का भी भोजन बना सकता है। तो कहने का मतलब ये हो गया, इसका न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं एंड हेटेरोट्रॉप भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉप क्यों होगा, क्योंकि खुद से भी भोजन बना रहा है ना। हेटेरोट्रॉप्स क्यों होगा, क्योंकि किसी दूसरे पे डिपेंड रहकर भी अपना फूड क्या कर सकता है, बना सकता है। तो यहां पे नंबर फोर्थ पॉइंट आपका कंप्लीट होता है कि प्रोटिस्टा की अगर बात करते हैं तो प्रोटिस्टा का न्यूट्रिशन की अगर बात करते हैं तो ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉप भी हो सकते हैं। प्रोटिस्टा का कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है, यूनिसेलुलर एल्गी, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनस, डाइटम, प्रोटोजोआ, है ना। ये सब की अगर बात करते हैं, ये सब प्रोटिस्टा के अंडर में आने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो कौन कौन बच्चा गया, सबसे पहले यहाँ पे एल्गी की बात करते हैं, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनस, डाइटम, प्रोटोजोआ, ये सब की बच्चा अगर बात करते हैं तो ये सब किसका एग्जांपल है, ये सब है किंगडम प्रोटिस्टा का एग्जांपल है, यानी कि इसके अंडर में ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अब यहां पे बच्चों थोड़ा बात करते हैं फाइलम का। ये फाइलम क्या है, ठीक है। तो देखिए ये प्रोटिस्टा का एक सब ग्रुप है, प्रोटिस्टा का एक सब ग्रुप है, या इसको सब किंगडम भी बोल सकते हैं। और आप लोगों को कभी ना कभी तो ये बतलाया गया होगा, इसी चैप्टर में हम बतलाए हैं, हो सकता है वीडियो नंबर 2 में या वीडियो नंबर 3 में आपको बताया गया होगा कि किंगडम को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, है ना, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो किंगडम 5 टाइप्स में जो डिवाइड हुआ था, तो कोई कोई ऐसा किंगडम था, है ना, जो कि वो आगे चलकर वो भी और भी सब किंगडम में वो डिवाइड हुआ था। और ऐसा क्यों हुआ था बताए थे। जैसे मोनेरा की बात करते हैं, मोनेरा 2 सब किंगडम में डिवाइड हुआ था, क्योंकि मोनेरा बहुत ही बड़ा किंगडम था, उसमें कुछ सिमिलरिटीज तो था ही, कुछ डिसिमिलरिटीज भी था, है ना। उसी तरह से यहाँ पे प्रोटिस्टा किंगडम में, है ना, सिमिलरिटी तो होगा ऑर्गेनिजम्स के बीच में, कुछ डिसिमिलरिटीज भी होता है, इसलिए उसको एक अलग सब किंगडम दे दिया गया है, और वो होता है कौन, फाइलम होता है ना। तो आइए देखते हैं फाइलम के अंडर जो रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो कैसे होंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि फाइलम प्रोटिस्टा के बाहर हो जाएगा, प्रोटिस्टा के अंडर में ही आएगा फाइलम, है ना, प्रोटिस्टा के अंडर में ही बच्चा फाइलम आएगा, लेकिन कुछ डिसिमिलरिटीज होगा और कुछ सिमिलरिटीज भी होगा। तो डिसिमिलरिटीज रहने के कारण इसको क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है यूनिसेलुलर मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स। फर्स्ट पॉइंट बहुत ही आसान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि फाइलम के अंडर, अच्छा ये बताओ कि प्रोटिस्टा के अंडर रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स था वो यूनिसेलुलर था कि नहीं था, यूनिसेलुलर था। तो फाइलम जो कि किसके अंडर में आता है, प्रोटिस्टा के अंडर में आता है ना। तो इसका भी ऑर्गेनिज्म जो होगा वो यूनिसेलुलर ही होगा, है ना। बट मोस्टली ज्यादातर ये एक्वेटिक होता है ना। एक्वेटिक का मतलब ये हो गया कि ज्यादातर ये वाटर में रहेगा, है ना। फाइलम के अंडर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो ज्यादातर क्या होते हैं, एक्वेटिक। तो फाइलम का फर्स्ट पॉइंट बच्चों यहां पे कंप्लीट होता है। सेकंड है सोलिटरी और कॉलोनियल, फ्री लिविंग और पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। ये पॉइंट को थोड़ा सा आप ध्यान दोगे
कि प्रोटिस्टा की अगर बच्चा बात करते हैं तो प्रोटिस्टा के अंडर में एक सब किंगडम है फाइलम। तो फाइलम के अंडर रहने वाले जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तो यूनिसेलुलर होता ही है ना, और यूनिसेलुलर के साथ साथ ज्यादातर ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, है ना। सेकंड पॉइंट ये लिखा गया है सोलिटरी एंड कॉलोनियल, है ना। तो सोलिटरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चा अकेला, ठीक है, इसका मतलब होता है अकेला, है ना। और कॉलोनियल फ्री लिविंग और पैरासिटिक। सबसे पहले ये फाइलम के अंडर में रहने वाले जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज्यादातर ये अकेला आपको मिलेगा, है ना। ज्यादातर ये अकेला होगा, कोई ग्रुप में ये क्या होता है कि अवेलेबल नहीं होता है, कोई ग्रुप बनाकर नहीं रह सकता है, अकेला मिलेगा, है ना। फिर है फ्री लिविंग, है ना। फ्री लिविंग का मतलब क्या हो गया? फ्री लिविंग का मतलब हो गया कि अपना लाइफ को वो फ्री होकर वो क्या करेगा कि गुजारा करेगा, है ना। और पैरासिटिक और सिम्बायोटिक, ना, ये पैरासिटिक भी हो सकता है और सिम्बायोटिक भी हो सकता है। आपको पता होगा कि पैरासिटिक का मतलब क्या होता है? दूसरे पे डिपेंड रहकर, है ना। देखो पैरासाइट आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं कि पैरासाइट जो होता है वो क्या होता है? पैरासाइट का मतलब हो गया कि एक कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, और मतलब ये बोल सकते हो कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कोई एक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स उससे भोजन, उससे फूड ले रहा है, उसको बोलते हैं पैरासिटिक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स आप समझ सकते हो ऐसे कि अपना हेयर की बात करते हैं, वाल की बात करते हैं, है ना। इस हेयर में जू होता है, तो बताओ कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। जू क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो ये बताओ कि वो जू जो है वो हमारे बॉडी से क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है, भोजन लेता है ना। तो वो क्या होगा? पैरासिटिक हो गया, है ना। तो फाइलम के अंडर में रहने वाले जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो कैसा होंगे? पैरासिटिक और सिम्बायोटिक, है ना। फिर है नंबर थर्ड, सेकंड तो हो गया, नंबर थर्ड है बच्चा बॉडी नेकेड और कवर्ड बाय पेलिकल और हार्ड सेल्स। अब देखिए फाइलम का जो बॉडी होता है ना, वो फाइलम की बॉडी की अगर बात करते हैं नेकेड भी हो सकता है, नेकेड भी हो सकता है, मतलब कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखा है? नेकेड और कवर्ड, कवर्ड भी हो सकता है ना, बाय पेलिकल। पेलिकल का मतलब होता है ना थीन मेम्ब्रेन बोलते हैं। पेलिकल का मतलब क्या बोलते हैं बच्चा? पेलिकल का मतलब होता है थीन मेम्ब्रेन, है ना। तो सबसे पहले क्या बोले? नेकेड भी हो सकता है, कवर्ड भी हो सकता है। कवर्ड किससे होगा? पेलिकल से। और हार्ड सेल से भी, है ना। यानी कि ऐसे हम लोगों को ये मतलब समझ में ये आना चाहिए, है ना, कि सर फाइलम की अगर बात करते हैं, है ना, तो फाइलम में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे कि उसका बॉडी जो होगा किसी से कवर्ड नहीं होगा, है ना। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे, है ना, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिसका बॉडी जो होगा वो कवर्ड होगा, है ना, पतला मेम्ब्रेन से, थिन मेम्ब्रेन से। और कुछ ऐसे फाइलम के अंडर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे जिसका बॉडी हार्ड सेल से भी हो सकता है ना। तो ये तीनों पॉइंट को ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है बॉडी शेप, है ना, नंबर थर्ड पॉइंट यहां पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है नंबर फोर्थ, बॉडी शेप मे बी इरेगुलर, है ना, इरेगुलर, यानी कि इसके बॉडी का शेप जो होगा मतलब कोई गारंटी नहीं है कि यही शेप में ही होगा, इरेगुलर होता है ना। और देखिए कभी स्फेरिकल हो जाएगा, स्फेरिकल का मतलब ये हो गया, है ना। ओवल भी हो सकता है, ओवल का मतलब ये हो गया। इलोंगेटेड, इलोंगेटेड का मतलब ये होता है, ठीक है। एंड फ्लैटेंड, फ्लैटेंड का मतलब ये होता है ना। तो ये बताइए आप कि फाइलम के अंडर में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं क्या उसका बॉडी का शेप कोई एक है? परमानेंट नहीं है सर, है ना। देखो स्फेरिकल है, ओवल है ना, इसके बाद इलोंगेटेड है, फ्लैटेंड है। तो आप बोल सकते हो कि इसके अंडर में रहने वाले जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बच्चा क्या होगा? ये रेगुलर होते हैं, है ना। नंबर फोर्थ पॉइंट भी कंप्लीट। नंबर फिफ्थ, यूनी न्यूक्लिएटेड, बाई न्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड। यानी कहने का मतलब हो गया कि इसके अंडर में रहने वाले जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनी न्यूक्लिएटेड होगा। यूनी न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या हो गया, है ना, कि अगर फाइलम के अंडर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे सिंगल सेल का, ये तो पहले ही बताया हुआ आपको, तो ये यूनी न्यूक्लिएटेड का मतलब एक न्यूक्लियस,
किसी किसी में डबल भी न्यूक्लियस हो सकता है, किसी में मोर देन 2, है ना, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यही बात बताया गया है, यूनि न्यूक्लिएटेड, बाई न्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि उसके सेल में सिंगल न्यूक्लियस हो सकता है, बाई मतलब यानी कि 2 डबल न्यूक्लियस भी हो सकता है, एंड मल्टी यानी कि मोर देन 2, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट ही बच्चा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, लोकोमोशन यूजिंग फिंगर लाइक सीडोपोडिया, फ्लैजिला और सिलिया। अब देखिए यहाँ पे प्रोटिस्टा के अंडर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स था वो भी लोकोमोशन कर रहा था फ्लैजिलम के कारण, है ना, फ्लैजिलम के कारण। अब इसके अंडर में, फाइलम के अंडर में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे ये भी तो बच्चा लोकोमोशन करेगा। तो लोकोमोशन करने के लिए इसमें क्या होते हैं, इसमें फिंगर लाइक सूडोपोडिया, सूडोपोडिया जो होता है ना, ये फिंगर लाइक ऐसे, ये जो फिंगर आपको दिख रहा है ना, ये फिंगर के लाइक दिखेगा। फ्लैजिला, तो देखो बार बार फ्लैजिला अगर आएगा ना आपके मन में, है ना, तो फ्लैजिला का मतलब होता है, आप बैक्टीरिया देखे होंगे, ठीक है, नेकेड आई से तो भाई तो देख नहीं सकते हैं बैक्टीरिया, आप कैसे देख लोगे, किताबों में आप देखे होंगे, हो सके तो वीडियो में भी देख सकते हो आप, है ना, फ्लैजिला। तो फ्लैजिला को लोकोमोशन करने के लिए, सॉरी, बैक्टीरिया को लोकोमोशन करने के लिए इस तरह से आपको फ्लैजिलम दिखेगा, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लैजिलम। और यही फ्लैजिलम जो होगा वो बैक्टीरिया को लोकोमोशन करवाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ बैक्टीरिया को ही लोकोमोशन करवाएगा, है ना, और भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्लैजिलम के कारण उसमें लोकोमोशन होगा, है ना। तो सूडोपोडिया तो बता दिए, फ्लैजिला, है ना, फ्लैजिला के कारण भी इसमें लोकोमोशन होता है, एंड सिलिया। आपने पैरामीशियम देखा होगा, पैरामीशियम का शेप इस तरह से होता है ना, स्लीपर के शेप का होता है, खैर वैसे तो बना नहीं है। तो इसमें छोटा छोटा क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है सर, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सिलिया बोलते हैं। तो इसमें लोकोमोशन जो होगा वो किससे होगा, सूडोपोडिया से, फ्लैजिला से और सिलिया से। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है फाइलम का, न्यूट्रिशन इज मोस्टली हेट्रोट्रॉपिक, है ना। तो देखिए कुछ सिमिलरिटी तो है ही, है ना, तो कुछ डिसिमिलरिटी भी। यहां पे देखिए हेट्रोट्रॉपिक के थ्रू न्यूट्रिशन, है ना, यानी कि फाइलम के अंडर रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो अपना खुद का भोजन नहीं बना सकता है, किसी दूसरा पर डिपेंड रहेगा। ये कोढ़िया है ना, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा, अपना भोजन खुद नहीं बनाएगा। तो आप इसको बोल सकते हो न्यूट्रिशन इज मोस्टली हेट्रोट्रॉपिक, यानी कि फूड जो प्रोड्यूस करता है, जनरेट जो करेगा, मतलब बनाता जो है, वो खुद से नहीं बनाएगा, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो बच्चा ये था फाइलम, है ना, और यहाँ पे फाइलम प्रोटिस्टा के अंडर में आता है, लेकिन इसको अलग से क्यों पढ़े हमने, है ना, इसलिए हम लोग इसको अलग से पढ़ा क्योंकि कुछ डिसिमिलरिटीज रखता है प्रोटिस्टा से, है ना। तो बच्चों यहाँ पे आज का वीडियो किंगडम प्रोटिस्टा यहाँ पे कंप्लीट होता है ना। तो किंगडम प्रोटिस्टा यहाँ पे कंप्लीट तो होता ही होता है, और अगला जो होगा किंगडम शायद फंगी होगा, है ना। तो अगले वीडियो में आप वेट करें कि सही तरीके से, है ना, सही तरीके से जिस तरीके से आज आपको बताया गया ये प्रोटिस्टा के बारे में, उसी तरीके से फंगी के लिए फंगी का सही तरीके से वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।